घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि। स्नान से पहले या फिर स्नान के बाद, झाड़ू लगाने से पहले, झाड़ू लगाने के बाद। क्या पीरियड्स में भी जल छिड़क सकते हैं? दीपदान कर सकते हैं। घर के मंदिर में रखे जल के 5 उपाय। सुबह उठते ही सबसे पहले करें यह 4 काम। इस समय हमें मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। क्या जल छिड़कने से पहले हमें स्नान करना चाहिए या नहीं? बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या नहीं? मंदिर में जो हम प्रतिदिन 1 लोटा जल रखते हैं उसका क्या करें? क्या उसे हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिलेगा। मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने से लेकर जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, अपने घर पर मुख्य दरवाजे पर दीपदान वह किस प्रकार से करना है, जल का छिड़काव उन्हें कैसे करना है, इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाएगी, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इसकी जानकारी आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान पर आपका विश्वास है, का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाया करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको एक दिन पहले ही, रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास हो, 1 लोटे में गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल भी आप उसमें भर सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसे भरकर घर की रसोई में आपको रख देना है रात को। फिर अगले दिन सुबह उठकर आप इस जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करेगी। अब आपको स्नान करना है या नहीं करना है? देखिए, सुबह जब मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है तो यह एक उपाय किया जाता है। इसके लिए आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सूरज निकलने से पहले अपने मुख्य द्वार पर सुबह बेड से उठते ही पानी का छिड़काव करना है। अगर आपको घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास है, ग्रह क्लेश रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा हुआ जल और यही जल सुबह उठकर मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर में कोई भी परेशानी हो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है, ग्रह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या कोई भी वास्तु दोष हो, सभी समस्या का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है या आपके घर मुख्य दरवाजे पर आपके किसी ने कुछ करवा दिया है तो आप जो जल का छिड़काव करते हैं, सुबह जिसने भी आपके ऊपर कुछ करवा रखा है वह उसी के पास वापस चला जाता है। सिर्फ 1 लोटा जल से आपकी बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती है। 1 लोटा जल घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का एक रामबाण इलाज है। सबसे सरल और सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। आप रात में अपने घर की रसोई में 1 लोटा जल भरकर रखिए और सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर जरूर कीजिए और कुछ ही दिनों में आप इसका प्रभाव देखने को आपके जीवन में मिलेगा।
देखिए आपको करना क्या है। सुबह उठते ही धरती माता पर पैर रखने से पहले आपको सुबह अपने हथेलियों के दर्शन करने हैं, अपने इष्ट देव का नाम लेना है, फिर धरती माता को प्रणाम करना है, 3 बार धरती माता को प्रणाम करना है और फिर आपको उठकर रसोई घर में जाना है। जो रात में लोटे में रात को आपने जल रखा था, जल से भरा हुआ, उसको उठाना है और अपने मुख्य दरवाजे को खोलना है। खोलते ही पानी का छिड़काव करना है और लक्ष्मी माता और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे। आपको जो भी काम सुबह उठकर आप करती हो, आप वो काम कर सकते हो। अपने घर में झाड़ू लगा सकते हो या फिर आप स्नान कर सकती हो। इसके बाद जो भी आपका डेली का रूटीन का काम होता है आप वो कर सकते हो। अगर आपको मुख्य दरवाजे को झाड़ू से पानी डालकर साफ करना है तो आप जो लोटे में जल है इसका छिड़काव करने के बाद आप झाड़ू से और पानी लेकर भी साफ सफाई कर सकते हो, झाड़ू से सफाई कर सकते हो अपने दरवाजे की। इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं, एक ही कमरे में रहती है, तो आप जल का छिड़काव और दीपदान कैसे करेंगे, जिसे हम अपना मुख्य द्वार माने। देखिए जो हमारा कमरा होता है या फिर फ्लैट है जिसे हम बाहर निकलते हैं अंदर जाते हैं, उसमें ही आपको दीपदान करना है। उसी दरवाजे पर आपको दीपदान करना है, उसे ही अपना मुख्य दरवाज़ा मानना है। जैसे कि आपका एक ही कमरे का दरवाज़ा है तो आपको उसी पर जल का छिड़काव करना है। और जहाँ फ्लैट में रहते हैं, जहाँ से भी आपको निकलना और बाहर जाना और अंदर आना होता है, वही आपका मुख्य दरवाज़ा होता है। उसी पे ही आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देना है। क्या पीरियड्स में भी हम मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो सुनिए। या फिर दीपदान कर सकते हैं तो सुनिए। जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या नहीं, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जल का छिड़काव रोज़ाना करना है, क्योंकि ये बिना स्नान के भी हम कर सकते हैं। पीरियड्स में भी करना है। लोटे में गंगा जल आप किसी से भी भरवा सकती है। पीरियड्स में आप गंगा जल को हाथ नहीं लगाओगे। घर में बच्चा हो, पति हो, किसी से भी, कोई भी हो घर में, और उनसे आप गंगा जल भरवा सकते हैं लोटे में। और दीपदान को आपको पीरियड्स में नहीं करना है। कोई भी पूजा हो, किसी भी पूजा में जब आप दीपदान करते हो तो उसमें पीरियड्स में आपको नहीं करना है। जल का छिड़काव आप पीरियड्स में कर सकती है, इससे कोई समस्या नहीं होगी। जो हम अपने मंदिर में जल रखते हैं उसका हमें क्या करना है, तो सुनिए। मंदिर में जल रखना बहुत ही आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एनर्जी होती है, जो भी सकारात्मक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वह उसमें समाहित हो जाती है। मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये सब चीज़ें उस जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है, उसके बाद दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। अब इस जल का हमें क्या करना है? हम सुबह की पूजा में जल रखते हैं। जब हम सुबह पूजा करते हैं तो हम जल उसी समय रखते हैं और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। जब हम अगले दिन पूजा करने जाते हैं, उस जल का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना है, तो आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है। जब आप पूरे घर में जल का छिड़काव करोगे तो आपके पूरे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके घर में कभी नहीं होता। किसी भी तरह की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित रूप से जल का छिड़काव अपने घर में करेंगे तो वह परेशानी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। कि ये कराए तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को यह पानी पीने के लिए आप दे सकते हैं। यह जल इतना पावरफुल होता है, इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, लंबी बीमारी से धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई हम कर रहे हैं पर दवाई का असर नहीं होता है। अगर ऐसे में हम उस जल को पीना शुरू कर देंगे तो दवाई भी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर परिवार में बहुत अधिक गृह क्लेश रहता है, आपस में हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे भी आपस में ढंग से बात ही नहीं करते, हमेशा लड़ते रहते हैं, जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इस जल को परिवार के सभी सदस्य को थोड़ा थोड़ा पीना है तो विचारों में सामंजस्य होने लगता है। गृह क्लेश में भी
कमी आने लगती है। सकारात्मक विचार सभी के होने लगते हैं। बच्चे भी पढ़ाई में मन लगाते हैं। परिवार से गृह क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। यह एक उपाय और भी आप कर सकते हैं। इस जल का अगर आपकी दुकान है या आप कोई व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा जल ले जाकर अपनी दुकान पर छिड़काव कर दीजिए या अपने ऑफिस पर छिड़काव कीजिए। इससे आपकी दुकान, आपका बहुत काम अच्छे से चलता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी व्यापार स्थान पर, यह जो जल होता है वह बहुत पावरफुल होता है। इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही ख़त्म होने लगती है। अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी हुई है, किसी ने कुछ करवा रखा है, तो वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दुकान भी आपकी अच्छी चलने लगती है। इस जल का प्रयोग आप खाना बनाने में भी कर सकती है। यह जल बहुत ही पावरफुल होता है। इससे हमारी सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। कोई भी कार्य हो जो प्रतिदिन हम करते हैं उसका लाभ हमें ज़रूर मिलता है। अगर किसी काम को आप कभी कभी करोगे तो उसका लाभ आपको दिखाई नहीं देगा, उसका लाभ आपको मिलता नहीं है। अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज़ उसे जल से छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, पौधों में भी आप डाल सकते हैं, अपनी दुकान पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, जहाँ भी आपका ऑफिस है वहाँ भी आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। धीरे धीरे एक लोटा जल से आपकी सभी परेशानियाँ दूर होने लगेगी। अपने घर की तिजोरी में, बच्चों की बुक पर, हर जगह, किचन में, हर जगह आप इसका छिड़काव जरूर कीजिए। नियमित तौर पर कीजिए, इसका चमत्कार आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप नियमित रूप से करोगे तो आज ही कर लिया या कल नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्रतिदिन यह सब करना है, तभी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तभी एक लोटा जल का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप मंदिर में जल को खुला रखते हैं, अगर आपको उसे खाने में यूज करना है या फिर पीने में लाना है तो आप उसे ढककर भी रख सकते हैं, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप उसे खुला मत रखिए, मंदिर में आप उसे ढककर रख सकते हैं। एक लोटा जल का लाभ आपको मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और जयकारा जरूर लगाइएगा। जय माता रानी का। धन्यवाद दोस्तों।